तो सब्जी छौंकने जा रही हूँ। मसाला मेरा पक रहा है। देखो ये मसाला देखो भून रहा है। बनाने जा रही हूँ मैं। देखो इसमें डाल दिया है घी। अब ये इसमें रोस्ट करूँगी, इसमें भूनूंगी। ये दोस्तों पार्क जा रही थी, अब मेरी लड़की की मैसेज आ गया छुट्टी नहीं है तो ट्यूशन जा रही है, तो इस वजह से मैं पार्क नहीं जा रही हूँ अकेले। हाय दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। सावन चालू होने वाला है, सभी को सावन मुबारक हो। 30 तारीख को सावन चालू हो जाएगा। और मैं तो भोले जी की बहुत बड़ी पुजारन हूँ कि छोटे से भोले जी को मैं बहुत मानती हूँ। मैं सोमवार व्रत भी रखती थी, जब शादी हुई थी छोड़ दिया था, लेकिन सावन में भी रहती हूँ। और सभी लोगों को सावन मुबारक हो, जो जो कोई मनाता है। और मेरा बाबू आज देखो बिरयानी लाया है, बिरयानी खाने जा रहा है। सभी लोग नाश्ते में कर जाओ नाश्ता, बिरयानी खा जाओ सब लोग। सोयाबीन बिरयानी है। कह रहा आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा मम्मी, पैसा दे दो, हम बिरयानी लेने जा रहे हैं। तो आज बिरयानी लेके आया है। और मेरा ब्लॉग आज ये काफ़ी दिनों में आ रहा है। मैंने संडे को ब्लॉग बनाया था और मेरे फीवर भी हो रहा था, जुकाम भी हो रहा था, इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बना पाया है आप लोगों के लिए। तो मेरा ब्लॉग ये 3-4 दिनों में आ रहा है और आप लोग देखना, प्यार सपोर्ट देना। और चाय बनाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल नहलाए जा रहे हैं, पूजा वूजा होगा। आज मैंने नहीं नहलाया, आज नहलाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ नहला रहे हैं हस्बैंड लड्डू गोपाल को। और पूजा वूजा आरती करेंगे, तब चाय बनाएंगे, भोग लगेगा, फिर उसके बाद खाना बनाएंगे, तब आप लोगों को दिखाएंगे क्या बनाएंगे खाने में। दोस्तों आ जाओ सभी लोग, मैं नाश्ता करने जा रही हूँ, नाश्ता कर जाओ। देखो मैंने पापड़ तला था, और जब पापड़ तलती हूँ तब मैं चाय पीती हूँ। अब ठंडा मौसम होने लगा है ना, तो आप पियेंगे थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं पीते, थोड़ी पीते हैं। ये देखो कितनी है, लेकिन पापड़ तलते हैं तब चाय पीते हैं, वैसे नहीं पीते। लेकिन ठंडा मौसम अब हो जाएगा, अगर ठंड होने लगेगी तब पियेंगे। गर्मियों में नहीं पीते कि सिर में दर्द होने लगता है, इस वजह से नहीं पीते हैं। अब ठंडा मौसम होगा तब पियेंगे। सभी लोग आ जाओ, चाय नाश्ता कर जाओ। तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, खाने में बनाने जा रही हूँ कुंदरू, धुल के ले आई हूँ। अब ये मैं काटने जा रही हूँ, काट के छौंकूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। कुंदरू बनाने जा रही हूँ। दोस्तों सब्जी मेरी कट चुकी है, मैंने काट लिया है। अब मेरे बाबू की फरमाइश है कि मम्मी इसमें आलू डालो, अब आलू डाल के बनाओ, तो मैंने इतनी आलू काट लिया है। अब आलू कुंदरू की सब्जी मिक्स बनाएंगे और दाल चावल रोटी। उनके पापा की फरमाइश है कि दाल चावल बनाओ। अब दाल चावल कुंदरू आलू की सब्जी रोटी बनाएंगे। तो सब्जी छौंकने जा रही हूँ, मसाला मेरा पक रहा है। देखो ये मसाला देखो भून रहा है, तेल छोड़ने लगा, तेल छोड़ देगा, फिर ये सब्जी डाल दूँगी इसमें। और दाल देखो धुल के रख दिया है, इसमें चावल चढ़े हैं। और दाल में अरहर की छिक्कल वाली ही मंगाती हूँ, देखो धुली हुई है, छिक्कल वाली मंगाती हूँ। बगैर छिक्कल वाली वैसी होती है, वो कढ़ी जैसी बन जाती है, तो मैं वो दाल भी बनाती हूँ। इसे बनाओ, 1-2 सीटी लगाओ, बिल्कुल कढ़ी हो जाती है। और ये थोड़ा वैसी रहती, खड़े खड़े अच्छी लगती है, इसमें स्वाद आता है, गांव का स्वाद लगता है इसमें। और वो वाली दाल हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है ना, मैं मंगाती हूँ कभी, जैसे बाई चांस ये नहीं रहती है तो अगर बच्चे को भेजती हूँ लेने, तो वही ले आते हैं। बच्चे ने क्या पता कौन सी बनाती मम्मी, कौन सी नहीं, तो वही वाले ले आते हैं, तो बना के लेते हैं, लेकिन वो स्वाद नहीं आता जो इसमें आता है। तो मैं अपने आप लाती हूँ सदर मार्केट से, तो 2-3 किलो दाल इकट्ठा यही वाले लाती हूँ, ये वाले में स्वाद आता है। तो बना के आप लोगों को दिखाती हूँ। चावल मेरे बनना है, सब्जी छौंकने जा रही हूँ, दाल धुली रखी है, बना के देखती। चावल मेरे बन चुके हैं, दाल चढ़ा दिया मैंने, सब्जी भी बन गई है। और ये रहे मेरे चावल, देखो चावल बन चुके हैं और ये सब्जी रही है। अब बंद कर दूंगी गैस, बन चुकी है सब्जी और इसमें दाल चढ़ा दिया है। अब इसमें जवा की खीर बनाऊंगी अपने लड्डू गोपाल के लिए। गोला किस लिया है, किशमिश है और ये काजू हैं। और काजू मेरे ख़त्म हो रहे हैं, अब पूरा जितना घर का राशन है सब ख़त्म हो रहा है। अब इसमें थोड़े बचे, थोड़े जवे हैं,
2-3 बार को थोड़े थोड़े बनाती हूँ ना भोग लगाने के लिए, क्योंकि मीठे कोई खाता नहीं है और हम ही खाते हैं, या तो वो खा लेते हैं, हम 2 जने ही खाते हैं, बाकी और हमारे बच्चे अच्छे नहीं खाते हैं मीठा। इस वजह से थोड़े बनाती हूँ, तो चल गए, काफ़ी दिन से चल रहे थे। और मैं पूरा जितना सामान है सदर से ही लाती हूँ, सदर मार्केट से। कोई सदर मार्केट कहता है, कोई मिठाई वाला पुल कहता है, तो वहीं से मैं लाती हूँ। तो थोड़ा बाजार सही हो जाए, अभी गाँव से आई हूँ, अब जाऊँगी किसी दिन लेके आऊँगी। अभी दालें वाली मेरी ख़त्म हो रही, मैं दालें वाले सब चीज़ बन के लाती हूँ। और दालें कम से कम 10, 12, 15 किलो दालें लाती हूँ, कि 2-2, 3-3 किलो हर एक दाल। मसूर है, किसी भी मसूर, साबुत मसूर, अरहर की, मूंग मसूर, सब चीज़ वहीं से, उड़द की, चने की, सब चीज़ दाल वहीं से मैं लाती हूँ। तो मेरा घर का राशन जितना है ख़त्म हो रहा है, थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4 बार के बचा है। तो अब मैं किसी दिन लेने जाऊँगी, आप लोगों को ब्लॉग भी बना के दिखाऊँगी। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ, एक चूल्हे में खीर चढ़ा दूँगी, एक में रोटी बना लूँगी, और दाल तब तक उबल जाएगी, छोंक दूँगी। बनाने जा रही हूँ मैं, देखो इसमें डाल दिया है घी। अब ये इसमें रोस्ट करूँगी, इसमें भूनूँगी ये दाल के सवैयाँ, और ये जितनी ड्राई फ्रूट है वो भी डालूँगी इसमें। अभी पहले ये भुन जाए, फिर उसके बाद ये भी डालूँगी, और फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के थोड़ा, जब ये वैसे हो जाएंगे, थोड़ी पकने लगेंगी, तब इसमें दूध डालूँगी। अभी नहीं डालूँगी दूध। अब दोस्तों आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। अब फिर पहले भी बना के दिखा चुकी हूँ, वैसे ही बनाऊँगी जैसे पहले दिखाया है, क्योंकि मैंने कई बार बनाया है। ये लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए बनाना पड़ता है ना, इस वजह से बना के दिखाऊँगी। सेवइयाँ बन चुकी हैं और दाल भी मेरी उबल चुकी है। आप लोगों को दिखाऊँ मेरी दाल कैसी बनी है, क्योंकि वैसे वो वाली भूल जाती है जो बगैर छिक्कल वाली होती है। ये वाली दाल देखो ऐसी बनती है, देखो ऐसी रहती है। अब इसे छोंको, बहुत अच्छी लगती है। देखो पूरी तरीके ना घुली है और ना पूरी तरीके खड़ी खड़ी है, अच्छी है। ऐसी दाल बनती है छिक्कल वाली। और ये लहसुन रख लिया मैंने छील के काट के, और दाल मैं लहसुन से ही छोंकती हूँ, इसमें प्याज नहीं डालती हूँ। और देखो मेरी सेवइयाँ बन चुकी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो इसे खोलो तो बहुत अच्छी महक आ रही है। देखो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, देखने भी अच्छी लगती है, खाने भी बहुत अच्छी लगती है। छौंक के बनाते हैं बहुत अच्छी लगती है। जो यहाँ से वो बड़ी वाली लाते हैं ना, उनमें वो स्वाद नहीं आता है जो इनमें आता है। छौंक के घर में बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। मैं तो वो मंगाती नहीं कभी, क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती हैं। वो तो दूध डाल दो चाहिए जितना, उसमें सारा दूध पी जाती है, ऐसा लगता है सूखी सूखी है। और ये बिल्कुल रसीली रहती है, वैसी दूध की जैसी अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा भी दूध डाल दो तब भी ये दूध पीती नहीं है ज़्यादा, और वो दूध सारा पी जाती है, ऐसा लगता है सूख जाता है उसमें, बिल्कुल सूखी सूखी रह जाती है। वो गीली गीली चावल की जैसी वो अच्छी नहीं लगती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरा खाना बन चुका है, और देखो ये रही मेरी थाली। थाली लगा के ले आई हूँ मैं, और मेरी थाली में क्या क्या है देखो, सब्जी और दाल और अचार, आम का है, गाजर का है, गोभी का है, मिर्च का है, और रोटी और चावल। और सभी लोग आ जाओ, सभी लोग खा जाओ। देखो मैंने दाल छौंक दिया है। ये दाल वैसी नहीं है टमाटर वाली तीखी वाली, क्योंकि सब्जी है ना, ये खाली लाल मिर्च से और लहसुन की छौंकी है। मेरी थाली कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी लोग आ जाओ। तो दोपहर में खाना खा के मैं सो गई थी, अब सो के जगी हूँ। अब नाक ऐसी लग रही है, दर्द हो रही है गले में, नाक में बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि जुकाम सो के जगो थोड़ी बहुत देर तक दिक्कत करता है, परेशान करता है। इसके बाद जगते रहो तो इतना दिक्कत नहीं करता है। और हमारे लड़की अब ट्यूशन जा रही थी, इस वजह से मैं जगी हूँ। नहीं हो सकता है अभी सोती है, लेकिन अब ट्यूशन जा रही इस वजह से जग गई। फिर लाइट जल जाती है ना तो जग जाती हूँ, लाइट अगर ना जले तो सोती रहूँ। तो 6 बजे बच्चे जाते हैं फिर ट्यूशन, तो आज बीच वाले लड़के की 6 बजे वाले बैच की छुट्टी है,
बड़ी वाली जाएगी और बीच वाली छुट्टी है, तो इस वजह से कह रही थी अभी मम्मी शाम को पार्क चलेंगे। तो हो सकता है अभी शाम को पार्क जाऊँ, तो आप लोगों को ब्लॉग बना के दिखाऊंगी पार्क जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। दोस्तों पार्क जा रही थी, अब मेरी लड़की की मैसेज आ गया छुट्टी नहीं है, तो ट्यूशन जा रही है, तो इस वजह से मैं पार्क नहीं जा रही हूँ अकेले। अब जा रही हूँ, ये फूल तोड़ के इसमें डालूँगी, ये फूल भी जमेंगे, और एक में डालूँगी ये बैंगन के बैंगन के बीज है, ये बैंगन के बीज है जो रखे हैं उधर गमला, उसमें डालूँगी। ये फोड़ फोड़ के डाल दो, बहुत अच्छे जमते हैं। आप लोगों ने पहले भी दिखाया था, जब ब्लॉग बनाया था पहले जब थे, तो मैं गांव चली गई थी, सूख गए, तो वो सारे फूल के पौधे गेंदा के सारे घर के जमे हुए थे, मैंने जमाया था घर पे ही, तो वैसे तो तोड़ के डाल दिया था, सारे जम गए थे। तो अब बारिश का मौसम हुआ है, तो तोड़ के डाल दूँगी इसमें, इससे खोद के खन्नी से मिट्टी करके जम जाएंगे, तो आप लोगों को दिखाऊंगी जब जम जाएंगे। ये रही अदरक चाय पत्ती मैं इकट्ठा कर लेती हूँ जब बनाती हूँ पन्नी में, अब ये इसी मिट्टी में डाल के मिला दूँगी। अभी आप लोगों को फिर दिखाएंगे, अब ये बो देंगे इसमें तब दिखाएंगे। तो देखो मैंने सारे फूल तोड़ के डाल दिया है, ये देखो। अब इसमें ऊपर से मिट्टी डालूँगी, सूखी ऊपर से मिट्टी डाल के बंद कर दूँगी, सब जम जाएंगे। आप लोगों को दिखाऊंगी जब जमेंगे। सूखी मिट्टी में पार्क सिलाई थी, तो एक बोरी मिट्टी रखी है, पहले गांव जाने के पहले मैं मिट्टी ले आई थी कि बारिश में पौधे लगाने के लिए, तो वही मिट्टी अब डाल दूँगी, ऊपर से ढक जाएंगे, सारे जम जाएंगे। और दूसरा वाला गमला है ये वाला, इसमें लगाऊंगी बैंगन के बीज। ये बेड़ होती है, जैसे पौधे जब जम जाएंगे बड़े हो जाएंगे तो उखाड़ के दूसरे में लगा दूँगी, तब सही चलेंगे, और जिसमें उगेंगे उसमें नहीं सही चलते हैं। तो जैसे धान के पौधे लगाते हैं वैसे ये पौधे लगाने पड़ेंगे, अभी तो जम जाएंगे फिर पौधे लगाएंगे दूसरे गमले में उखाड़ के, तब सही चलेंगे। मैंने डाल दिया सूखी मिट्टी, ये रही, और इसमें बैंगन की बीज बो दिया है। देखो तुलसी इतनी हो गई, ये देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी बारिश हो रही है, अब देखना तुलसी बहुत बड़ी हो जाएंगे, बारिश में पौधे चलते हैं बहुत अच्छे। अब ये सारे पौधे जम जाएंगे, फिर जम जाएंगे फिर उखाड़ के दूसरे में लगा दूँगी, अच्छे चलेंगे। आप लोगों को दिखाऊंगी जब जम जाएंगे। दोस्तों मैं बीज ऊपर छत पे गमले में बो के नीचे आ चुकी हूँ, और मेरी लड़की बड़ी वाली ट्यूशन चली गई है, और अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।